अभी मुगलों का आगमन भारत नहीं हुआ था, लेकिन दुश्मनों को धूल चटाने वाले ने जन्म ले लिया था। अभी दिल्ली लोदियों के हाथ में थी। वहीं यहाँ मेवाड़ के राजा रायमल के यहाँ जन्म होता है मेवाड़ के वीर संग्राम सिंह का। राजा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल एवं संग्राम सिंह। तीनों पुत्र बड़े हुए। सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज थे, पर उनके अत्यंत क्रोधी स्वभाव के कारण प्रजा उन्हें पसंद नहीं करती थी। तीनों में से कौन मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, ये जानने के लिए तीनों राजकुमार एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने तीनों का हाथ देखा तथा संग्राम सिंह को कहा, तू अगला मेवाड़ का राजा होगा, तेरे नाम से सल्तनतें कांपेंगी। तू जब तक जीवित रहेगा कोई युद्ध नहीं हारेगा। ये सुनने के बाद राजकुमार पृथ्वीराज ने कहा, ज्योतिष तो कुछ भी कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई भी राजा बन जाएगा। तुम तीनों में से मैं सबसे बड़ा हूँ, राजकुमार तो मैं ही बनूंगा। इसके जवाब में राजकुमार संग्राम सिंह ने कहा, जिसकी ताकत उसकी सत्ता। बस इतना सुनना था कि पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान में था। पृथ्वीराज और संग्राम सिंह के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। क्रोध में पृथ्वीराज ने भाई संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी। इसके बाद संग्राम सिंह मेवाड़ नहीं लौटे, बल्कि वहीं से भागकर अजमेर चले गए, जहां पर उन्हें करमचंद जी ने आश्रय दिया। करमचंद जी के आश्रय में रह के संग्राम सिंह ने सारी युद्ध कलाएं सीखी। अब वो जबरदस्त योद्धा बन चुके थे। यहाँ मेवाड़ में दोनों भाई पृथ्वीराज तथा जयमल जी की मृत्यु हो गई। मेवाड़ी सरदारों ने संग्राम सिंह का 1509 में राज तिलक कर दिया। ये वही संग्राम सिंह हैं जिन्हें दुनिया राणा सागा के नाम से जानती है। मेवाड़ को पूरी तरह से मजबूत बनाने के बाद राणा सागा ने राजपुताने में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उन सब रियासतों से गठबंधन हो सके, जिसमें बीकानेर, बूंदी, आमेर तथा अन्य रियासतें शामिल थीं। इधर करमचंद पवार को अजमेर का प्रहरी नियुक्त कर दिया। राणा ने सुव्यवस्थित ढंग से अपनी साख दूर दूर तक फैला दी थी। राणा ने इसके बाद ईडर प्रदेश पर हमला कर दिया तथा वहां के राजा भाड़मल को हरा ईडर प्रदेश पर अपना सरदार नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात मालवा का शासक नासिर शाह खिलजी, जिसका वजीर मेदिनी राय खिलजी से बहुत चिढ़ता था, मेदिनी राय ने राणा सांगा से गुहार लगाई। राणा ने मेदिनी राय को मंगलौर तथा चंदेरी का प्रहरी नियुक्त कर दिया। राणा ने ज्यादातर रियासतों को अपने कब्जे में करके खुद को और सशक्त बना दिया। राणा अपनी सत्ता चारों दिशाओं में फैलाना चाहते थे। राणा ने आज के उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में युद्ध करके उन्हें जीत लिया था। अब राणा की बढ़ती शक्तियों को देख सारे राजपूत राणा के छत्र के तले आते जा रहे थे, पर राणा की बढ़ती शक्तियां इब्राहिम लोदी को बर्दाश्त नहीं हुई तथा उसने 1517 में राणा सांगा से युद्ध किया। राणा की सेना ने उसको कैद कर लिया तथा राणा को इस युद्ध में अपना एक हाथ तथा पैर गंवाना पड़ा। लोदी से भारी हर्जाना लेकर राणा ने उसे छोड़ दिया। उसने दोबारा 1519 में राणा के खिलाफ युद्ध किया। राणा ने दोबारा उसे पटखनी दी। लोदी को कमजोर देख बाबर ने 1526 में पानीपत में लोदी को युद्ध की चुनौती दी तथा उसे हरा दिया। राणा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें लगा कि कुछ दिन बाद बाबर वापस चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बाबर दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। एक दिन अचानक राणा के बयाना किले का दूत यह समाचार लाया कि बयाना के किले में बाबर ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि बाबर जानता था कि अगर सारे हिंदुस्तान में अपनी बादशाहत फैलानी है तो राणा सांगा को मारना पड़ेगा। राणा सांगा ने बयाना किले की बात सुनते ही सेना को तैयार कर युद्ध का शंखनाद कर दिया। राणा ने बयाना किले को फिर से जीत लिया। राणा ने बयाना जीतने के बाद दिल्ली की तरफ रुख कर दिया। बयाना का तांडव देखने के बाद मुगल सेना घबराई हुई थी। अब वो वापस जाना चाहते थे। बाबर ने बहुत समझाना चाहा, पर वो नहीं माने। तब बाबर ने अपना आखिरी उपाय जिहाद का सहारा लिया, जिसके बाद सेना एक नए जोश के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। राणा के साथ सारे राजपूत थे। राणा की सेना बहुत विशाल थी, वहीं बाबर की सेना संख्या के लिहाज से इतनी बड़ी नहीं थी, पर बाबर के पास तोपें थीं
जो आज से पहले राणा ने नहीं देखी थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। बाबर की तोपों से हजारों सैनिक मौत के घाट उतरते जा रहे थे। वहीं बाबर ने तुगलुमा पद्धति के तहत राणा की सेना के पीछे से वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान राणा को एक तीर जा लगा और राणा हाथी से नीचे जा गिरे तथा बेहोश हो गए। तुरंत अज्जा झाला ने उनकी पोशाक धारण कर हाथी में सवार हो गया। सेना में हल्ला हो गया कि राणा मारे गए हैं। झाला के पोशाक पहनने तक सेना का मनोबल टूट गया था तथा राणा युद्ध हार गए। राणा को बसवा ले जाया गया, जहां होश आने पर उन्होंने अपने सरदारों से कहा, हम युद्ध जीत गए। तब सरदारों ने बताया, हम युद्ध हार चुके हैं तथा आप मेवाड़ चलने का आदेश दें। राणा ने कहा, युद्ध की तैयारी करो, हम दोबारा युद्ध करेंगे तथा युद्ध जीतेंगे। तभी खबर आई, बाबर चंदेरी की तरफ आक्रमण करने जा रहा है। राणा ने सेना तैयार करके चंदेरी की तरफ रुख किया। उन्होंने कालपी के मैदानों पे अपना ठिकाना बनाया। वहीं 1528 में उनका स्वर्गवास हो गया। कहा जाता है उनके ही किसी सरदार ने उन्हें जहर दे दिया था। राणा के युद्ध हारने के बहुत से कारण थे, जैसे तोपों की जानकारी न होने के कारण वो तोपों की क्षमता को समझ नहीं सके। दूसरी, भारत के राजा युद्ध में हाथी का बहुत इस्तेमाल करते थे। तोपों की आवाज़ से डर के हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तीसरी, जब मुगल युद्ध करते हैं तो वो उनका राजा पीछे से निर्देश देता है, कभी आगे आके नहीं लड़ता। वहीं भारत का राजा युद्ध में सबसे आगे रहता है। जब भारत के राजा युद्ध करते हैं तब बहुत सारे राजा साथ में होते हैं, जिनकी अपनी अपनी सेना होती है। अगर कोई भी राजा मरा तो उसकी सारी सेना युद्ध भूमि छोड़ देती है। इन सब कारणों की वजह से राणा युद्ध हार गए, मगर जब तक वो जीवित रहे तब तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अपना वर्चस्व कायम रखा। एक हाथ, एक पैर, एक आंख ना होने के बाद, साथ ही 80 घाव शरीर में होने के बाद उन्होंने बाबर के अलावा कभी कोई युद्ध नहीं हारा। जय हिंद, जय भारत। सेफ सॉइल, सेव अर्थ।